नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए मास्टर रिवीजन क्लास, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं जीके के, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और जीएसटी और यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। और ये क्लास यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। यूपी स्पेशल भाग 1। भौगोलिक रूप से 4 राज्यों को स्पर्श करने वाले यूपी का एकमात्र जिला तो वह सोनभद्र, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललितपुर जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, जो कि मध्य प्रदेश है, और ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहारनपुर जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चरकुला नृत्य जिसमें सिर पर 108 दिए रखे जाते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। फिर थारू जनजाति द्वारा विधवा विवाह पर दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लठ भरवा भोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार है? तो वो ललितपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ पर उपलब्ध है? तो ललितपुर में। यूपी के किस जिले से धान के खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो मिले हैं लहुरा देव से, जो कि संत कबीर नगर में है। अगला क्वेश्चन। किस जनजाति के लोग पूरी तरह से इस्लामी धर्म को मानते हैं? तो है महीगिरी जनजाति, जो कि बिजनौर में रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और स्पेशल क्वेश्चन। पूरब का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तो प्रयागराज विश्वविद्यालय को हम पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में मध्यकाल में सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता था? तो वो था जौनपुर। ठीक है, तो अपनी शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध था वो मध्यकाल में सिराज हिंद था। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश दोनों का ही मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। सुहाग नगरी जहाँ कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वो है फिरोजाबाद जिला। फिर है पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? वो है मुरादाबाद। और पीतल नगरी के नाम से, ये दोबारा रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, जो कि सोनभद्र में है, किस देश के सहयोग से बना? तो रशिया सोवियत संघ के सहयोग से बना था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? बांदा में है, जो कि चंदेल राजा द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मेले और पर्यावरण। देवस शरीफ का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बटेश्वर मेला, जो कि पशु मेला एक तरह का, कहाँ लगता है? तो ये लगता है आगरा में। फिर सिल्वर फाइबर क्रांति और गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर कपास से और गोल्डन जूट से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों की विशिष्ट आईडी का नाम क्या है? तो वो है एग्री स्टैक। ठीक है, क्या है? एक किसान आईडी होती है एक तरह की, जिसे हम बोलते हैं एग्री स्टैक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का विकास करना मिष्टी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसके जनक कौन है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध, जिसके जनक है हीरालाल चौधरी। अब देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, जो कि 2016 में घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई? तो 1965 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? मुख्यालय आनंद, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय। और ये रूसी क्रांति से प्रेरित थे। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है? तो वह अनुच्छेद 32 के तहत।
और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत बंदी रिट जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता यूसीसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 44। उत्तराखंड ने हाल ही में इसे लागू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। और ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और बुलाते कौन है? वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो है अनुच्छेद 263। गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे संविधान की समिति और संशोधन। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इस्तीफा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, और सभी लोकसभा से होते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है इन समितियों में से। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया था। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, इतना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब देखते हैं दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 29 विषय हैं इसमें पंचायती राज में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो भाग 17, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं साइबर सुरक्षा और तकनीक। विशिंग और फिशिंग में क्या अंतर है? तो विशिंग वॉइस कॉल से फ्रॉड होता है, और फिशिंग में क्या है? ईमेल द्वारा फ्रॉड किया जाता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला मुख्य लाभ क्या है? तो केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही संदेश पढ़ सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से व्हाट्सएप से मैसेज भेजेंगे, या तो हम पढ़ सकते हैं, या जिसको भेजा है वही पढ़ सकता है। ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन कहते हैं जिसे। रैनसमवेयर हमले में हैकर आमतौर पर फिरौती क्या मांगता है? तो क्रिप्टो करेंसी मांगी जाती है इसमें। ठीक है, जो डिजिटल करेंसी एक तरह की। फिर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA का दूसरा कारक क्या होता है? तो OTP या फिंगरप्रिंट, ठीक है, के द्वारा हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। फिर है DDoS हमले का शिकार होने पर वेबसाइट क्या होता है? तो अत्यधिक ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ठीक है, DDoS हमले से। फिर है कुकीज़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ब्राउज़र में यूजर की पसंद और लॉगिन की जानकारी रखना कुकीज़ का काम होता है। ये कुकीज़ जो होते हैं क्या होते हैं? तो ये हमारी जो हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। जैसे कि हम कोई शूज़ सर्च करने लगते हैं फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे, जिस पे भी, तो हमारे सामने क्या है, इनका काम यही होता है, जो शूज़ है ना उनके ऐड ये बार बार हमारे सामने लेके आते हैं। तो ये हमारी जानकारी को वो करते हैं, मेमोरी में रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कीलॉगर क्या रिकॉर्ड करता है? तो कीबोर्ड पर टाइप किए गए पासवर्ड और बटन को ये कीलॉगर जो रिकॉर्ड करता रहता है। फिर है फायरवॉल कंप्यूटर के लिए क्या कार्य करता है? तो ये क्या है? एक तरह का अनअधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकता है। ठीक है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको रोकता है, एक तरह से हमले होने से रोकता है हमारे सिस्टम को। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं?
तो हम मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस कब मनाने का निर्णय किस दिन लिया गया, तो 25 जून को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान हत्या दिवस बनाने का निर्णय 25 जून को लिया गया। फिर है पराक्रम दिवस, जब पर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को मनाते हैं। ऐसे याद रखना, 7 और हाथ, ठीक है। तो हम हाथ से भाला फेंकते हैं ना, तो 7 अगस्त। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो गाय के लिए, नाम मारने योग्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। फिर है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो वह विशाख दत्त। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो वो है कौटिल्य। इनको अन्य नाम से जाने, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों ही इन्हीं के नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अमित्रघात शत्रु का नाश करने वाला किसे कहा जाता था, तो वो तो बिंदुसार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर टाइप नहीं हुआ, इसे काट देते हैं। किताब उल हिंद किस रचना किसने की, तो वो थे अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब देखते हैं लोह और रक्त नीति किसने लागू की, तो वो बलबन ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन। खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ, तो ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम आधुनिक इतिहास और जनगणना। आत्मीय सभा 1815 में स्थापना किसने की थी, तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। आत्मीय सभा की कब की थी, 1815 में। अब तत्वबोधिनी सभा कब स्थापना हुई, 1839 में। किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने और कब दिया, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था 1916 लखनऊ अधिवेशन के टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की, तो 1917 में की थी। अगला क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी, ये हुई थी सिंगापुर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो वह 943। शिशु लिंग अनुपात कितना है, 919 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के आधार पर कौन सा है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे आगे अर्थव्यवस्था और जीएसटी। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो वह केलकर टास्क फोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, तो वह मॉरिस लोरे, और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो वो आता 279A, अनुच्छेद 279A के तहत, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे जीएसटी वाले क्वेश्चन। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों का वोटिंग पावर कितना है, तो वो है केंद्र का 1/3 और राज्य का 2/3, ठीक है। निर्णय हो तो 75% बहुमत चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN कितने अंकों का होता है, तो 15 अंकों का होता है। पैन कार्ड पर आधारित होता है जो कि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का दोहरा जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। भारत में किन वस्तुओं पर जीएसटी 0% है, तो कॉपी, किताब, दाल और अनाज पर 0% है जीएसटी। जीएसटी का आधिकारिक नारा क्या है, तो एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम देश, राजधानी और मुद्रा, विश्व भूगोल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह ग्रीनलैंड। ओमान की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा है रियाल।
फिर है सेनेगल जो कि अफ्रीकी देश की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो डकार इसकी राजधानी है और फ्रैंक क्या है, इसकी मुद्रा है। ठीक है। फिर है कतर की राजधानी और मुद्रा, तो कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा है रियाल। फिर तजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो दुशांबे राजधानी है तजाकिस्तान की और सोमोनी मुद्रा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है कयात, इंपोर्टेंट है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो वह है जाम्बेजी नदी पर। चलिए आगे देखते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, इंपोर्टेंट है। स्वेज नहर लाल और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम सामान्य विज्ञान और आविष्कार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है, तो हवा की गति को मापने में किसका यूज करते हैं, एनीमोमीटर। किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है, तो वो है हाइड्रोजन। फिर अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर सबसे आसानी से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वह विटामिन सी। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 4.1 जो कि हल्का क्षारीय होता है, इंपोर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसे कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो थे जेम्स चैडविक। पेनिसिलिन और चेचक के टीके की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और चेचक के टीके की थी एडवर्ड जेंडर ने। तो हमारे यहाँ पे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।